वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल GCIT इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका दोस्त मयूर। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि SEO क्या है, तो आज हम समझेंगे कि SEO क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। SEO इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कवर पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। SEO इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करता है ऑप्टिमाइज से ऑप्टिमाइज, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिखाने के लिए सर्च इंजन में थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। SEO is especially important for businesses as it ensure they are answering their audience biggest question on the search engine while driving traffic to their products and services। जैसे कि हमने देखा अपने ट्रैफिक गेन करते हैं थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिलेटेड ब्लॉग बना के, तो इसके थ्रू ट्रैफिक भी लेते हैं हम, प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, यूज़र्स की क्वेरी भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। आज हमने आपके लिए 11 पॉइंट्स बनाए हैं कि SEO क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं 11 पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि वाई SEO इज़ इम्पोर्टेंट। इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस इन द सेंस कि आप यहाँ पे अपना ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। आपको कोई पैसा इन्वेस्ट ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिकली यहाँ पे अपने ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं थ्रू ब्लॉग्स एंड कंटेंट। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड टारगेट योर ऑडियंस। आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू ब्लॉग्स, कंटेंट, बैकलिंक्स, ऑप्टिमाइज ऑल द कंटेंट। इसके थ्रू आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने पेजेस को टॉप पे ले जा करके ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। और फिर टारगेट योर ऑडियंस, वहाँ से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑडियंस आपके पास आ जाती है, उसके बाद उस ऑडियंस में से जो एग्जैक्टली उससे रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड है, तो आप उसे वहाँ पर टारगेट भी कर सकते हैं स्पेसिफिक कंटेंट बना के, स्पेसिफिक ब्लॉग बना के, जिससे यूज़र की क्वेरी या बाकी चीज़ सॉल्व होती हो। थर्ड थिंग है यूज़र एक्सपीरियंस एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर। यूज़र एक्सपीरियंस इन द सेंस आप SEO करोगे, वेबसाइट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दोगे और उसमें कंटेंट को इमेज के साथ ऑप्टिमाइज़ करोगे, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करोगे, जो उसको चाहिए वो चीज़ उसको ऊपर मिल जाए, पूरा ब्लॉग पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, कुछ ऐसा एक पॉइंट बना के या कुछ ऐसा करके ताकि हम उसको पूरा देख सके, यूज़र उसको पूरा एक्सपीरियंस कर सके, यूज़र उसका पूरा यूज़र एक्सपीरियंस ले सके। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफलाइन सेल्स, और फिफ्थ पॉइंट भी साथ में समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। लोकल SEO आप जानेंगे आगे के वीडियोस में कि कितने टाइप्स होते हैं SEOs के, क्या क्या उसमें किया जाता है, ठीक है। तो लोकल SEO करके आप अपने वेबसाइट में अपने लोकल बिजनेस को इम्प्रूव करके आप वहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं, अपने लोकल SEO को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसी के थ्रू लोकल SEO के ही थ्रू आप ऑफलाइन सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इन द सेंस कि आपने वेबसाइट में अपने लोकल बिजनेस पे दोनों जगहों पे अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल टू एक्शन वर्ड ये सारे यूज़ किए होंगे, जिसके थ्रू लोग ऑफलाइन भी आपके पास आ सकते हैं। 6 पॉइंट है मेजर द ट्रैफिक एंड लीड। अब यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने ट्रैफिक को कौन से लोकेशन से आ रहा है, कौन से कैटेगरी के लोग उसे देख रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को, प्लस वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th एंड 8th पॉइंट को हम समझेंगे। ये एक फर्स्ट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये लॉन्ग टर्म चलता है, जब तक आपके पेजेस टॉप पे रहेंगे तब तक आपको ट्रैफिक और लीड्स मिलती रहेंगी। 8 पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। ब्लॉग के थ्रू, कंटेंट के थ्रू जब एक एनालिसिस आप प्रॉपर कर लो, कंटेंट आपका प्रॉपर चला जाए, आपके पास अच्छा ट्रैफिक आने लग जाए, तो आप अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो और समझ सकते हो उनके बिहेवियर को, उनके हाव भाव को, ताकि आप उस तरीके से टारगेट कर सके, उस तरीके से ब्लॉग बना सके। ये होता है एनालिसिस। आप इस तरीके से अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 9 पॉइंट फास्टर लोडिंग। फास्टर लोडिंग मीन्स कि आपकी वेबसाइट कितने देर में, कितने फास्ट ओपन हो रही है। जितना जल्दी वो ओपन होगी यूज़र को उतना मज़ा आएगा। यूज़र 3 सेकंड या 2 सेकंड भी रुकना पसंद नहीं करता है। यूज़र ने क्लिक किया क्योंकि यूज़र के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं,
और उस ऑप्शन के बीच में से आपको अपना चांस बनाना है कि आप कितने जल्दी अपना पेज ओपन करते हैं, आप कितने एसईओ के फैक्टर्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए हो अपने वेबसाइट पे, ताकि यूज़र आपको छोड़ के जा ही ना पाए। ठीक है। 10th पॉइंट, स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अभी देखिए, ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों ने एसईओ कर रखा हो, सारे लोग ऑनलाइन में जाते हो। कुछ लोग उसी बिज़नेस को ऑफलाइन भी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन भी करते हैं तो सिर्फ उनको ये आइडिया नहीं होता कि एसईओ क्या है और बाकी चीज़ें हमें कैसे डिजिटल मार्केटिंग को अपने वेबसाइट पे इंप्रूव करना चाहिए। उनको सिर्फ इतना पता है कि वेबसाइट बना ली, ऑनलाइन हो गया है बिज़नेस, इसके थ्रू हमें बिज़नेस मिलेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको एसईओ करना पड़ेगा, उसमें ऐड चलाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप अगर एसईओ करते हो तो आप अपने लोकल एरिया में, एटलीस्ट लोकल एरिया में तो आप स्टैंड आउट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि बाकियों ने तो शायद ना भी किया, और जो कर रहे हो आप उनसे ऊपर निकलने की ट्राई कर सकते हो। तो लोकली तो आप यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कर सकते हो। ठीक है। 11 पॉइंट, ग्रोथ विथ ग्लोबल सर्च। ग्रोथ विथ ग्लोबल सर्च इन द सेंस कि आपका कंटेंट है, आप उसको किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आपने एक कंटेंट बनाया है सूरत से रिलेटेड, अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन सूरत, इस तरीके का एक पेज क्रिएट किया है, तो वो पता चल जाता है कि भाई ये सूरत के लेवल तक का ही पेज बनाया है। अगर मैं उसमें ऐसा कर दूं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती है कि वो इंडिया में भी उसको आप रैंक करा सकते हो, वर्ल्ड लेवल पे भी रैंक करा सकते हो। तो जिस हिसाब से आपने उसका कंटेंट बनाया है उस हिसाब से आप ग्लोबल रीच कर सकते हो। लोकल कंटेंट है तो लोकली उसको आप रीच कर सकते हो। इंडिया लेवल का कंटेंट है, कंट्री लेवल का कंटेंट है, तो आप कंट्री लेवल में उसको स्प्रेड कीजिए। वर्ल्ड लेवल का है तो वर्ल्ड लेवल की उसमें ग्रोथ मिलेगी। आपको उस तरीके से कंटेंट सेट करके अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। सो गाइस, ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, ताकि वो भी डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर को ग्रो कर सके। डेली नए अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, और किसी भी हेल्प या क्वेरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको ब्लॉग रीड करना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर दिया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।